अब मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और आपको हम बताते हैं कि इस लड़ाई में एनडीए और इंडिया की इस जंग को आप कैसे आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। ये आंकड़े हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे। वर्ष 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तब एनडीए में कुल मिलाकर 19 पार्टियां थी और यूपीए में तब 18 पार्टियां थी। ये आप देख लीजिए, ये हमने आपको सारे सिनेरियोज बनाकर दिए हैं। देखिए, गठबंधन में 2019 में एनडीए में 19 पार्टियां थी और यूपीए में 18 पार्टियां थी। अब 2023 में देखिए, ये एनडीए 19 से सीधा ऊपर जाकर एनडीए में 38 पार्टियां हो गई हैं और यूपीए में भी 18 से बढ़कर अब 26 पार्टियां हो गई हैं। एक बड़ा अंतर यह है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2019 में एनडीए के पास लोकसभा के कुल मिलाकर 352 सांसद थे और उसका वोट शेयर था 45%, जबकि यूपीए के पास तब लोकसभा में सिर्फ 91 सांसद थे और उसका वोट शेयर था सिर्फ 27%। वोट शेयर आप देख लीजिए, जो मैं आपको अभी बता रहा था। 2019 में यूपीए का वोट शेयर था 27%, अब बढ़कर हो चुका है 37%। एनडीए का था 45%, अब घटकर हो चुका है 43%। लेकिन अब यूपीए के इंडिया बनने के बाद ये आंकड़े बदल गए हैं। अब इंडिया के पास लोकसभा में 91 नहीं बल्कि 144 सांसद हो गए हैं। ये मैं आपको वो सिनेरियो बता रहा हूं कि जब से ये इंडिया बना है, इंडिया नाम का गठबंधन बना है, तब से रीअलाइनमेंट ऑफ फोर्सेस हुआ है और तब से क्या फर्क आया है। तो जब यूपीए हुआ करता था तो आपने देखा होगा तब उनके पास 91 सीटें थी, लेकिन अब इंडिया जब आया है तो अब ये सीटें बढ़कर 144 हो गई हैं। इसी प्रकार से पहले एनडीए में 2019 में 352 सीटें थी, लेकिन अब जो एनडीए बना है इस बार उसकी सीटें घटकर 335 रह गई हैं। इस सब में आपको क्या नजर आएगा? जो इंडिया है यानी जो यूपीए है वो ऊपर जा रहा है और एनडीए जो है या तो वो स्थिर है या नीचे जा रहा है। देखिए, यहां एनडीए नीचे जा रहा है, यहां एनडीए लगभग स्थिर है, लेकिन यहां भी थोड़ा सा नीचे जा रहा है। और यहां पर जो संख्या है वो जरूर एनडीए की बड़ी है, 19 से 38 ये संख्या हो गई है। इसके अलावा एनडीए का जो वोट शेयर है, जो मैं आपको बता चुका हूं, 43% है और जो सीटें हैं वो दोनों की क्या है वो भी आपको बताया। पहले एनडीए और यूपीए के बीच 18% वोटों का अंतर था। ये आप ध्यान से सुनिएगा, पहले इन दोनों के बीच, यूपीए और एनडीए के बीच 18% वोटों का अंतर था। लेकिन अब जब से इंडिया बना है अब यह अंतर कम होकर सिर्फ 6% का रह गया है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, अब यह अंतर 6% का रह गया है। हालांकि 6% का अंतर भी मामूली नहीं होता, बहुत होता है, लेकिन अंतर अब कम हो चुका है। एनडीए के पास इस समय 25 करोड़ 90 लाख वोट हैं, जो सारे एनडीए के गठबंधन में जितने भी दल हैं उनके वोट मिला लिए जाएं तो, और इंडिया में जितने भी गठबंधन हैं उनके पास अभी 22 करोड़ 90 लाख वोट हैं। देखिए आप, ये इंडिया की टीम है आपके सामने। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये आईपीएल का कोई मैच हो रहा है। ये इंडिया की टीम है, इसमें जितने भी 26 दल हैं उन सबके वोटों को अगर जोड़ लें तो वो आते हैं 22.9 करोड़, लगभग 23 करोड़ और 144 सीटें। अगर आप इस टीम की तरफ जाएंगे, ये एनडीए की टीम है, इसके पास है लगभग 26 करोड़ वोट और 332 सीटें। ये अभी दोनों के बीच में अंतर है और यहां अंतर आप देखिए, सीटों में अंतर है 188 सीटों का दोनों के बीच में, और कुल वोटों की संख्या अगर देखें तो आज भी दोनों के बीच में 3 करोड़ वोटों का अंतर है। एनडीए के पास 335 सीटें, इंडिया के पास 144 सीटें और इस तरह एनडीए के पास अभी लोकसभा में 188 सीटें ज्यादा हैं। हालांकि राज्य स्तर पर एनडीए के मुकाबले इंडिया का पलड़ा भारी है। अगर आप विधानसभा में जाएं, अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इंडिया के पास इस समय 1793 विधायक हैं, 1793, और 26 करोड़ 80 लाख वोट हैं। यह विधानसभा की बात कर रहा हूं। जबकि एनडीए के में जो दल हैं उनके पास 1704 विधायक हैं और 23 करोड़ 20 लाख वोट हैं। राज्यों में स्थिति आप देख लीजिए, राज्यों में अगर आप स्थिति देखेंगे तो इंडिया की स्थिति बेहतर दिखती है, क्योंकि इंडिया के पास 1793
विधायक हैं और 26.8 करोड़ वोट हैं। एनडीए की स्थिति कमजोर है, 1704 विधायक हैं और 23.2 करोड़ वोट हैं। तो अगर विधानसभा में, राज्यों में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इंडिया का जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा डीप है, इंडिया आगे है और एनडीए राज्यों में पीछे है। इसका मतलब यह है कि क्षेत्रीय राजनीति से इंडिया के पास एनडीए से 3 करोड़ 60 लाख वोट ज्यादा है, जबकि जब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था लोकसभा में एनडीए के पास 3 करोड़ वोट ज्यादा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी को छोड़कर बाकी ज्यादातर क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो 1 या 2 राज्यों तक सीमित हैं, लेकिन वो अपने अपने राज्यों में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। एनडीए और इंडिया में एक और बड़ा अंतर है और वो अंतर है उनके इंजन का। एनडीए में 38 दल जरूर हैं, लेकिन एनडीए अभी सिर्फ एक इंजन के जरिए चल रहा है। उसका सबसे शक्तिशाली इंजन है जिसका नाम है बीजेपी। ये पूरा की पूरा एनडीए सिर्फ बीजेपी नाम का इंजन खींच रहा है इसको। एनडीए के 335 में से 303 सांसद अकेले बीजेपी के हैं और एनडीए को 92% ऊर्जा जो मिल रही है वो बीजेपी के इसी इंजन से मिल रही है। जबकि इंडिया में एक नहीं बहुत सारे इंजन हैं। 26 विपक्षी दलों वाले इंडिया में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है जिसके कुल सांसदों की संख्या है 52 और इंडिया को 36% जो ऊर्जा मिल रही है, ताकत मिल रही है, वो कांग्रेस पार्टी के इंजन से मिल रही है और बाकी ऊर्जा विपक्ष के दूसरे दलों के इंजन से इंडिया को मिल रही है। यानी आप देखेंगे एनडीए एक ही इंजन पर आधारित है, सिंगल इंजन चल रहा है और इंडिया में बहुत सारे इंजन हैं और इन इंजन्स में तमिलनाडु में डीएमके है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी है, बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी है, आरजेडी है और ये सब इंडिया के लिए एक बड़ा इंजन है और इन सब के पास लोकसभा में 60 सांसद हैं और यह संख्या कांग्रेस पार्टी के कुल सांसदों की संख्या से भी ज्यादा है। अब बड़ा सवाल यहां यह है कि क्या लोकसभा के चुनाव में एनडीए और इंडिया के बीच सीधा मुकाबला संभव है? तो इसका जवाब है हां, सीधा मुकाबला संभव है। इस नक्शे में आप देख सकते हैं कि भारत में 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां लोकसभा चुनाव में 90% से ज्यादा वोट या तो एनडीए को मिलते हैं या फिर इंडिया को मिलते हैं। देखिए 90%, ये जो लाल रंग आप देख रहे हैं ये वो इलाके हैं जहां 90% वोट या तो एनडीए को या इंडिया को मिलते हैं सीधे। यानी इन 18 राज्यों में एनडीए और इंडिया के बीच सीधी टक्कर है, जो लाल रंग से आप देख रहे हैं नक्शे में। 2019 में पूरे देश में जितनी वोटिंग हुई उसमें 79.4% वोट एनडीए और इंडिया को मिले थे और देश की 87.7% लोकसभा सीटें इन्हीं दोनों गठबंधनों के राजनीतिक दलों ने जीती थी, जिससे स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में एनडीए और इंडिया के बीच सीधी टक्कर हो सकती है। यह आपके सामने जो नक्शा है यह आपको यही बात बता रहा है। तो ये जो दो टीम है आज आपके सामने, एक टीम है इंडिया की और दूसरी टीम है एनडीए की। पहले इन टीमों में क्या था, कौन कौन खिलाड़ी थे, अब इनके खिलाड़ी कैसे हैं और इन टीमों में जो लोग खेल रहे हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो इन टीमों के इंजन्स हैं, उनमें कितनी ताकत है ये भी हमने आपको बताया। लेकिन आगे भी हम आंकड़ों के जरिए आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज आप एक चीज ये जान लीजिए कि जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि इंडिया और एनडीए के बीच सीधी टक्कर संभव है।